नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे वाराणसी के रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि अमृत भारत योजना के तहत बनारस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है 53 करोड़ रुपए से। तो चलिए आज दिखाते हैं। तारीख आज है 10 फरवरी और दिन है शनिवार का। बैक कैमरे से वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं रीडेवलपमेंट बनारस रेलवे स्टेशन का। ये आप देख रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर, जहां पर ये पार्किंग स्थल यहां पर बनाया जा रहा है, जिसकी की तैयारी आप देख रहे हैं। शेड डालकर इस प्रकार यहां पर पार्किंग स्थल बनेगा और ये पूरा आपका बनारस रेलवे स्टेशन का बाहरी परिसर है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं आपको, और मुख्य प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 की तरफ का आपको मैं दृश्य दिखाऊं कि वहाँ पर क्या लेटेस्ट अपडेट है। पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सामने आप आगे की तरफ देखेंगे बनारस रेलवे स्टेशन का गेट नंबर 1, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज किया जा रहा है। इसका लुक आगे की तरफ पूरा ग्लास लगाया गया है, एल्युमिनियम फ्रेम देकर। ब्राउन कलर का ये ग्लास है, जैसा कि आप आगे देखेंगे। डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। ये बनारस रेलवे स्टेशन काम काफ़ी तेज़ चल रहा है। अमृत भारत योजना के तहत इस रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। आगे की तरफ देखेंगे तो ये शेड यहाँ पर बढ़ाया गया है। रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार सामने की तरफ पुराना डिज़ाइन चेंज करके नया डिज़ाइन यहाँ पर पूरी तरीके से अंदर में प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है। जैसा कि बाहर आप देख रहे हैं, बाहर में भी काम चल रहा है। फिलहाल ग्लास पूरी तरीके से लग गया है दोनों साइड। आगे की तरफ आपको दिखाऊं तो सड़क मार्ग भी चौड़ा किया जा रहा है। यहाँ से आपको बाहर का दृश्य दिखाएं तो सड़क मार्ग सामने की तरफ चौड़ा किया जा रहा है, और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये लुक कुछ इस प्रकार नज़र आता है बनारस रेलवे स्टेशन का। और इधर आप देखेंगे ये पूरा शेड लगाया गया है लोहे का फ्रेम देकर। इसी प्रकार बनारस में 3 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें से आप देख रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन का, दूसरा है काशी रेलवे स्टेशन और तीसरा है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। पूरा बाउंड्री वॉल नया किया गया है इधर। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने पूरा ये व्यू देखा कि यहाँ पर पूरा ग्लास लगाकर इसको नया लुक दिया जा रहा है। और आगे की तरफ ये पूरा परिसर है, जहाँ पर इस प्रकार का शेड लगाया गया है। ऊपर की तरफ प्रवेश द्वार, यहाँ से अंदर जाने पर मैं आपको दिखाऊं तो ये पुराना परिसर प्लेटफॉर्म का, जहाँ पर टिकट काउंटर सामने की तरफ था, उसे भी पूरा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सामने की तरफ आप देखें, ये पुराना टिकट काउंटर था, और आगे की तरफ आपका पूरा शेड लगाकर इसको बढ़ाया गया है प्रथम प्रवेश द्वार पर। तो चलिए अब चलते हैं आपको लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। वहाँ पर भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये प्रवेश द्वार यहाँ से बंद है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पर ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का काम चल रहा है, और इसके लिए आपका ये फ्रेम तैयार किया गया है, जिसमें कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। ये पूरे प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार फॉल सीलिंग किया जाएगा। प्लेटफॉर्म शेड का काम यहाँ पर, और अंदर की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये सभी रूम यहाँ पर बने हैं। नए भवन का निर्माण कार्य
और अब इसका जो है फिनिशिंग का काम चल रहा है। ऊपर की तरफ शेड का काम है पूरी लंबाई में, और ये नए भवन का निर्माण कार्य नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोर का काम भी चलेगा। फ़िलहाल यहाँ पर शेड का निर्माण कार्य, सौंदर्यीकरण, फॉल सीलिंग का काम। आगे ही आपका प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 इस तरफ आप देखेंगे तो ये मुख्य गेट, बाहर जाने का गेट नंबर 1 की तरफ। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से पूरा ऊपर की तरफ काम चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 सौंदर्यीकरण का काम। फिलहाल ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आप देखेंगे, यहाँ पर बाउंड्री वॉल पर भित्ति चित्र का निर्माण कार्य, जिसमें अभी भी यहाँ पर काम, फिनिशिंग का काम यहाँ पर मैं आपको आगे चलकर दिखाऊं तो यहाँ कुछ पेंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें से एक आप ये देख रहे हैं राधा कृष्ण की पेंटिंग है। इधर आपका मीराबाई का यहाँ पर, और यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का। और इसी प्रकार पूरे ही वॉल पर पेंटिंग की गई है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगेगा। और ऊपर की तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किस प्रकार काम चल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पूरी तरीके से चेंज किया जा रहा है, चाहे वो बाहरी लुक हो, चाहे प्लेटफॉर्म के अंदर। जो सामने आपको मैं शेड दिखाऊं इसका, तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। जैसा कि इसके द्वितीय प्रवेश द्वार पर प्लेटफॉर्म है 8 नंबर प्लेटफॉर्म, काफ़ी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया गया है। कुछ इसी प्रकार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम चल रहा है। नीचे ग्रेनाइट टाइल्स चेंज किया गया है, और ऊपर की तरफ पूरा ये शेड का काम हुआ है। तो चलिए अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आपको ले चलते हैं। यहाँ आपका टिकट काउंटर खुला है। प्लेटफॉर्म 1 पर जो बाहरी परिसर था वहाँ न खोल के यहाँ अभी खुला गया है, और यहाँ भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लिफ्ट जहाँ पर लगा है वहाँ, और ये एक्सीलेटर से ऊपर की तरफ चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए एस्केलेटर लगाया जा रहा है, और ये सभी काम हो रहे हैं अमृत भारत योजना के तहत। 53 करोड़ रुपए से रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं नया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज। और नीचे की तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से काफ़ी शानदार ये व्यू दिखाई देता है बनारस रेलवे स्टेशन का। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं। जैसा कि यहाँ से आप देख रहे हैं फुट ओवर ब्रिज के ऊपर से ये सभी दृश्य आप देख रहे हैं। काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन बनारस का ये भी होते जा रहा है। वाराणसी जंक्शन के बाद बनारस रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से भरा रहता है। ट्रेन यहाँ पर काफ़ी चलती हैं नई दिल्ली की तरफ से। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बने फुट ओवर ब्रिज पर 2 लिफ्ट हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक आगे की तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। यहाँ 2
लिफ्ट लगाए गए हैं और एक एस्केलेटर यहाँ लगा हुआ है। बनारस रेलवे स्टेशन पर यहाँ 2 फुट ओवरब्रिज है और एक नया फुट ओवरब्रिज यहाँ पर फ़िलहाल निर्माणाधीन है। तो चलिए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर आगे ही देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8 और द्वितीय प्रवेश द्वार गेट नंबर 2। नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ काफ़ी ट्रेनें खड़ी हैं संचालन के लिए। यह है आपका 4 और 5 नंबर प्लेटफॉर्म, काफ़ी साफ दिखाई देता है, यानी कि मुख्य परिसर काफ़ी साफ है यहाँ का। इस प्रकार के यहाँ पर साइन बोर्ड जगह जगह लगाए गए हैं पूरे परिसर में। नीचे आप देखें, आप बैठने का यहाँ पर ग्रेनाइट के द्वारा बनाया हुआ जगह काफ़ी साफ, सफाई का विशेष ध्यान। बनारस रेलवे स्टेशन इसी प्रकार स्टेशन पर सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि आपको बनारस रेलवे स्टेशन पर दिखाई देगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 5 पर खड़ी है और यहाँ देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पर शेड लगाने का तैयारी चल रहा है, यानी कि प्लेटफॉर्म के शेड की लंबाई बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर 4, 5 और 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर इस प्रकार के शेड बढ़ाए गए हैं। यहाँ फुट ओवर ब्रिज पर भी काम चल रहा है, पुराना फुट ओवर ब्रिज ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ भी काम चल रहा है। तो 2 फुट ओवर ब्रिज हैं यहाँ पर और तीसरा फुट ओवर ब्रिज नया बनेगा। इस फुट ओवर ब्रिज पर लिफ्ट की तैयारी चल रही है लगाने की। फिलहाल एक यहाँ पर लिफ्ट है और एस्केलेटर है। आने वाले समय में यहाँ पर 3 लिफ्ट हो जाएगा और एस्केलेटर की संख्या भी बढ़ाई जाएगी इस फुट ओवर ब्रिज पर। इस प्रकार के साइन बोर्ड यहाँ पर। नीचे की तरफ आपको दिखाऊं तो ये लिफ्ट की तैयारी यहाँ पर चल रही है। नए लिफ्ट लगाए जाएंगे जिसका कि आप तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेम का। और नीचे की तरफ ये सभी ग्रेनाइट यहाँ पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं। पुराने टाइल्स निकालकर नए टाइल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं पुराने फुट ओवर ब्रिज पर। एक बार ये आप दृश्य देख रहे हैं बनारस रेलवे स्टेशन का। तो चलिए आगे की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 8 की तरफ आपको ले चलते हैं। बाहर का खूबसूरत ये दृश्य। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर भी आपका प्लेटफॉर्म के शेड की बढ़ाई गई है लंबाई और सौंदर्यीकरण का काम यहाँ भी चल रहा है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 8। यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो इस फुट ओवर ब्रिज पर आगे की तरफ भी ये लिफ्ट की तैयारी चल रही है। और ये बाहरी दृश्य गेट नंबर 2 की तरफ का। यहाँ पर काफ़ी बड़ा पार्किंग एरिया विकसित किया जा रहा है। बनारस का सबसे साफ और लंबा प्लेटफॉर्म काजा स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन
वाराणसी जंक्शन काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये स्टेशन भी काफ़ी बड़ा है और काफ़ी स्वच्छ और सुंदर दिखाई देता है। नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पटरियाँ काफ़ी साफ दिखाई देती हैं आपको। यहाँ भी फ्लोर पर टाइल्स लगाया गया है। तो चलिए आपको द्वितीय प्रवेश द्वार भी दिखाता हूँ इस स्टेशन का। आगे आप देख रहे हैं काफ़ी सामने की तरफ हरियाली है इस स्टेशन परिसर के द्वितीय प्रवेश द्वार के पास। और आने वाले समय में यहाँ पर आपको प्रथम प्रवेश द्वार, जहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, वहाँ भी आपको कुछ इसी प्रकार का दृश्य दिखाई देगा। जैसा कि यहाँ पर सामने की तरफ पूरा कांच लगा हुआ है और नंबर 1 व्यू दिखाई देता है यहाँ पर। इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये हरियाली युक्त कुछ इसी प्रकार यहाँ पर विकसित हो रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास प्रथम प्रवेश द्वार। ये बाहरी परिसर आप देख रहे हैं। यहाँ की, जैसा मैंने बताया आपको, यहाँ पर सामने की तरफ द्वितीय प्रवेश द्वार के पास ये शानदार गार्डन एरिया है, जहाँ स्टील की रेलिंग यहाँ पर लगी है और अंदर की तरफ हरे भरे घास के ये लॉन तैयार किए गए हैं इस परिसर में। और यहाँ पर जैसा कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं, आई लव बनारस लिखा हुआ। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टेशन का बाहरी परिसर। कुछ इसी प्रकार प्रथम प्रवेश द्वार भी बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्राउन कलर में और ग्लास पूरा लगा हुआ है सामने की तरफ। तो चलिए अब फिर एक बार आपको अंदर की तरफ ले चलता हूँ। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये काफ़ी शानदार, ये यहाँ पर फव्वारा फाउंटेन है और ये आपका तालाब जैसा, और सामने की तरफ बनारस रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार। तो चलिए अब चलते हैं वापस प्लेटफॉर्म की तरफ। बनारस में 3 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें से बनारस रेलवे स्टेशन, वाराणसी सिटी और काशी रेलवे स्टेशन। यह है आपका परिसर, गेट नंबर 2। और यहाँ पर ये है यात्री प्रतीक्षालय सामने की तरफ। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये है सामने की तरफ गेट, यहाँ पर स्कैनर भी लगा है सामान को स्कैन करने के लिए। जैसा कि देख रहे हैं, ऊपर की तरफ एयरपोर्ट की तर्ज पर यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेड लगाकर सौंदर्यीकरण किया गया है। और इसी प्रकार प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर काम चल रहा है, वो आपने देखा। तो चलिए दोस्तों, आगे की तरफ आपको ले चलता हूँ। फिलहाल ये दृश्य आपने देखा बनारस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 का, जहाँ पर द्वितीय प्रवेश द्वार है। और एक तरफ नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आपका काम चल रहा है अमृत भारत योजना के तहत। सभी प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, लेकिन ख़ास करके 1 नंबर गेट की तरफ ज़्यादा काम चल रहा है। यहाँ पर ये फूड प्लाज़ा, और आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सफाई प्लेटफॉर्म पर पटरियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं,
पटरियों की सफाई और ऊपर की तरफ सफाई यहाँ पर मशीनों की सहायता से प्रेशर के द्वारा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं नीचे की तरफ पार्किंग स्थल, काफ़ी बड़ा इलाका है यहाँ पर पार्किंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव।